वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने बशकीक वाक़े में किसी भी पाकिस्तानी तालिब इल्म की जाँ बाक होने की तरदीद कर दी है। लाहौर में वफाकी वजीर अता ताड़न और वजीर अमूर कश्मीर इंजीनियर अमीन मुकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक डार का कहना था कि बशकीक में पेश आने वाला वाक़या हमारे लिए इंतहाई अफसोसनाक है। वजीर आजम शहबाज शरीफ बशकीक मामले को खुद देख रहे हैं। मेरी बशकीक के वजीर खारजा से तफसीली बात हुई है। उन्होंने कहा कि बशकीक वाक़े के बाद हमने वजारत खारजा में एमरजेंसी यूनिट को फाल किया। फ़कत पाकिस्तानी तलबा को ही नहीं बल्कि दीगर ममालिक के तलबा को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एक एयरफोर्स की एक फ़्लाइट तलबा को वापस लाने के लिए बशकीक जाएगी। 540 मजीद पाकिस्तानी तलबा आज 3 कमर्शल परवाज़ों के जरिए वापस आएंगे। इनका कहना था कि बशकीक वाक़े में 4 से 5 पाकिस्तानी जख्मी हुए हैं जो ज़ेर इलाज हैं। तशद्दुद के वाक़यात में 16 गैर मुल्की तलबा भी जख्मी हुए। कुल 130 पाकिस्तानी तलबा वापस आ चुके हैं। 50 से ज्यादा तलबा ने पाकिस्तानी सफारत खाने में अपनी एंट्री करवाई। इसहाक डार का कहना था कि बशकीक वाक़े से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। ये दुख की बात है कि मनफी मुहिम चलाई गई और हकाइक कुछ और हैं। करगिस हुकाम का कहना है कि पेड ब्लॉगर्स और पेड सोशल मीडिया सेल से इससे मुतल्लिक अफवाहें फैलाई जा रही हैं। बादजा विफाकी वजीर अता तारर का कहना था कि वाक़े की खबर मिलते ही वज़ीर आज़म और वजारत खारजा ने फौरी तौर पर एक्शन लिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा पहले 2 दिनों से मुसलसल सूरत हाल को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये तमाम वाक़यात पाकिस्तान के खिलाफ कोई टारगेटेड चीज़ नहीं थी। जब कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो काफ़ी लोग जद में आते हैं। हमारे किर्गिस्तान से बहुत अच्छे सिफारती ताल्लुकात हैं। कजाकिस्तान में हालात मामूल के मुताबिक चल रहे हैं। हलाकतों की जाली तस्वीर फैलाने वाले अल्लाह से डरें। विफाकी वजीर का मजीद कहना था कि मेरे खुद तलबा से रब्ता हुआ, वहाँ हालात बेहतर हैं। एक मखसूस सियासी जमात वालिदैन के जहनों में मनफी बातें डाल रही है। नायब वजीर आजम मुसलसल करगिस हुकाम के साथ राब्ते में है। ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि हलाकतें हुई हैं। इन मामले में ना कोई तालिब इल्म जाबाक हुआ, ना किसी खातून के साथ कोई ज्यादती पेश आई। अमीर मुकाम का इस मौका पर कहना था कि हमें यह भी देखना है कि हमारे तलबा वहाँ से पढ़ें और डिग्री लेकर वापस आएँ। वजीर खारजा के दफ्तर में हेल्पलाइन मौजूद है। जो तलबा वापस आना चाहते हैं वो हेल्पलाइन पर राब्ता करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की किर्गिज़स्तान से पाकिस्तानी तलबा को वापस लाने के लिए खसूसी तैयारी का इंतजाम करने की हिदायत। सराय के मुताबिक बशकीक से पाकिस्तानी तलबा को वतन वापस लाने के लिए खसूसी तैयारा आज शाम रवाना किया जाएगा। खसूसी तैयारा रात को 130 पाकिस्तानी तलबा को लेकर पाकिस्तान लौटेगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर खसूसी तैयारे के तमाम तर खराजात हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। वज़ीर आज़म ने राबते में किर्गिज़स्तान में मौजूद तमाम पाकिस्तानी तलबा और इनके खानदानों के साथ राबते में रहने की हिदायत भी की। शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि जख्मी पाकिस्तानी तलबा को तरजीही बुनियादों पर वतन वापस लाया जाए। खानदान के साथ मुकीम तलबा की भी वतन वापसी का इंतजाम तरजीही बुनियादों पर किया जाए। इस मौके पर पाकिस्तानी सफीर ने वज़ीर आज़म को करगिस नायब वज़ीर खारजा से हुई मुलाकात के बारे में आगाह किया। पाकिस्तानी सफीर ने कहा कि करगिस हुकूमत ने बताया है कि हालात पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। कल रात और आज तशद्दुद का कोई वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तानी और दीगर गैर मुल्की तलबा बिल्कुल महफूज हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हालात मामूल पर आने के बावजूद अगर कोई पाकिस्तानी तालिब इल्म वतन वापस आना चाहता है तो इसे हर किस्म की सहूलियात फराहम की जाएंगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कजाकिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए वजीर खारजा इसहाक डार और वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम का दौरा बशकीक अचानक मुलतवी हो गया। वाज़ेह रहे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बशकीक में मौजूद तलबा की वतन वापसी के इकदाम का जायजा लेने के लिए नायब वजीर आजम इसहाक डार और अमीर मुकाम को फौरी तौर पर बशकीक पहुंचने की हिदायत जारी की थी। नायब वजीर आजम और वफाकी वजीर ने किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा और मुतलका हुकाम से मुलाकातें करना थी और किर्गिस हुकाम के साथ पाकिस्तानी तलबा की सिक्योरिटी और जख्मों को इलाज व मुआवजे की सहूलियात से मुतलिक तबादला ख्याल भी करना था। दूसरी जानिब किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा और मुसाफिरों को वापस लाने के लिए आज मजीद 2 परवाजें बशकीक जाएंगी। खसूसी परवाज के जरिए 360 तलबा को वतन वापस लाया जाएगा। एक परवाज लाहौर, दूसरी इस्लामाबाद पहुंचेगी। दोनों परवाजें शाम तक पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बशकीक के मुकामी और गैर मुल्की तलबा में झगड़े के बाद हंगामा आराई हुई। पाकिस्तानी तलबा भी हंगामा आराई की जद में आ गए और मुश्तिल किर्गिस्तान तलबा ने पाकिस्तानी तलबा को हॉस्टल्स पर हमले कर दिए थे। वही दूसरी जानिब बशकीक में पाकिस्तानी तलबा अब भी मुश्किल में है और हॉस्टल्स में महसूर होकर रह चुके हैं, जिन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से बाहिफाजत वापसी की अपील कर दी। किर्गिस्तान के दारकूमत बशकीक में मौजूद पाकिस्तानी तालिबा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि यहाँ हंगामा आराई जारी है और गैर मुल्की तलबा अब भी महसूर हैं। सोशल मीडिया पर जारी ताज़ा वीडियोस में तलबा तालिबात फरियाद कर रहे हैं कि उन्हें खराब हालात में हॉस्टल्स और घरों में रखा जाता है।
पाकिस्तानी तलबा को लेकर गैर मुल्की एयरलाइंस की परवाज किर्गिस्तान से लाहौर पहुंच चुकी। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफीर हसन जैगम का कहना है कि मुकामी इंतहा पसंदों ने तकरीबन 6 हॉस्टल्स पर हमला किया। हमलों में एक पाकिस्तानी समेत 14 तलबा जख्मी हुए। पाकिस्तानी सफीर हसन जैगम जख्मी पाकिस्तानी तालिब इल्म से मुलाकात की और किर्गिज हुकूमत हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। तलबा तालिबात के लिए राबता टेलीफोन नंबर भी जारी किया गया है। किर्गिस्तान की दारकूमत बशकीक में 13 मई को बदियूनी के हॉस्टल में मुकामी और गैर मुल्की तलबा में लड़ाई हुई थी। झगड़े में मुलव्वस 3 गैर मुल्कियों को हिरासत में लिया गया था। और अभी आपको बताएं कि कौमी असम्बली के हल्का N148 में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पोलिंग बगैर किसी वक्फे के साथ शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हल्के में मजमूई तौर पर 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तैमूर अल्ताफ मलिक में कांटे का मुकाबला है। हल्के में कुल वोटर्स की तादाद 4,44,231 है, जिनमें 2,33,624 मर्द जबकि 2,10,607 खातीन वोटर्स हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्के में 275 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। खातीन और मर्द वोटर्स के लिए 72 पोलिंग स्टेशन मुख्तस किए गए हैं, जबकि 131 पोलिंग स्टेशन मुश्तरका हैं। इलेक्शन कमीशन ने इन पोलिंग स्टेशन में से 69 को हसास करार दिया है। 3,800 पुलिस एहलकार व अफसरान सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। वाज़ेह है कि हल्के में यूसुफ रजा गिलानी कामयाब हुए थे। इनकी सेनेटर बनने पर सीट खाली हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बैरूनी सरमायाकारी के लिए मुतहरिक हो गए। CPEC 2 के बाकायदा आगाज के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जून के पहले हफ्ते में चीन का दौरा करेंगे। मलेशिया और तुर्किया के सदूर भी बड़े सरमायाकारों के साथ वफ्द के हमरा जल्द पाकिस्तान आएंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान भी जून के आखिर में मुतवक्किल है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सेंट्रल वर्किंग कमेटी इजलास से खिताब करते हुए पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ ने कहा कि सबको यहां देखकर बहुत खुशी हो रही है। पुराने साथी सोने में तोलने के लायक हैं। हमारे जमाने में बड़े बड़े मंसूबे लगाना शुरू किए गए। इन मंसूबों की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। मुझे निकालने वाले भी कहते थे मोटरवेज पर क्यों पैसा लगा रहा है। मियां नवाज शरीफ ने कहा कि आज इन मोटरवेज की अफादियत का पूरी कौम को इल्म है। हम जानते हैं मोटरवेज ने पाकिस्तान की मीशत में कितना हिस्सा मिलाया है। उन्होंने कहा कि साजिश के बाद पाकिस्तान में धरने शुरू कर दिए गए। मुझे समझ नहीं आई इन्होंने क्यों धरने शुरू किए। समझ नहीं आई इनको कहां से इशारा मिला। आप बताएं तो सही। हम धरने शुरू करने लगे हैं। मुझे कहा ताउन करेंगे और यहाँ डी चौक में धरने शुरू कर दिए गए। मैंने काबीना से कहा कि इनको मत छेड़ें। कायद मुस्लिम लीग नून का इस मौका पर कहना था कि मुझे अरकान ने कहा कि इन पर लाठीचार्ज होना चाहिए। लाठीचार्ज के बगैर काम ठीक हो गया। चीनी सदर पाकिस्तान आ रहे थे और बार बार मनसूखी का कहा जा रहा था। हमें चीनी सदर को धरनों में बुलाने में मुश्किल आ रही थी। चीनी सदर पाकिस्तान आए और CPEC का मुआहिदा हुआ। चीनी सदर ने खुद कहा CPEC आपके लिए चीन की तरफ से तोहफा है। मियां नवाज शरीफ ने खिताब करते हुए मजीद कहा कि मैंने और मरियम नवाज ने 150 पेशियां भुगती। किसी मुल्क में सदर और वजीर आजम को जजेस नहीं निकाल सकते। बेटे से तनख्वाह न लेने पर वजीर आजम को ताहयात नाअहल कर दिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से जापानी सफीर वाडा मिस्तुहिरो की मुलाकात में तिजारत कारोबार सरमायाकारी के ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब और जापान के दरमियान सकाफती और तालीमी वफूद के तबादलों का जायजा तलबा के फैकल्टी प्रोग्राम को फरोग देने पर असूली इत्तेफाक करते हैं। पंजाब और जापान के दरमियान तजारती सरमायाकारी और बाहमी मफादात पर इश्तराक कारगर साबित होगा। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि जापानी कंपनीज के लिए पंजाब में सरमायाकारी के मुफीद मौके मौजूद हैं। पंजाब बड़ी कंज्यूमर मार्केट के तौर पर उभर रहा है। वहीं पंजाब की स्किल्ड नौजवानों की अफरादी कुव्वत जापानी इदारों में बेमिसाल कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकती है। जापानी सफीर ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि दोतरफा ताल्लुकात के फरोग के लिए दोनों ममालिक के अवामी राबते नागजीर हैं। जापान पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए पंजाब हुकूमत के साथ इश्तराक कार के लिए भी पुरअज़्म है। मजीद कहा कि 11 पाकिस्तानी तलबा मास्टर्स और डॉक्टरेट की डिग्रियों के लिए मिस्किट स्कॉलरशिप्स पर जापान में ज़ेरे तालीम है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पंजाब हुकूमत आम शहरी की जिंदगी में तब्दीली लेकर आएगी। सियालकोट में तकरीब से खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि वजीर आला पंजाब ने 3 माह में खिदमत की बुनियाद रखी।
मरीम नवाज अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चल रही हैं। इनके इकदाम से शहरियों को दहलीज पर सहूलत मैसर आई। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद माह से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के हालात वज़ीर आला पंजाब के इल्म में हैं। मरीम नवाज ने कहा था आइंदा हफ्ते डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल सियालकोट को देखने आऊंगी। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि मोबाइल क्लिनिक से सेहत की सहूलियात में इनकलाबी तब्दीलियां नजर आ रही हैं। मोबाइल ऑन व्हील्स क्लिनिक्स में डेंटल और आंखों के माहिरीन भी मौजूद हैं। दही इलाकों में क्लिनिक ऑन व्हील किसी नेमत से कम नहीं। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के SHO को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने कराची में जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा किया। सूबाई वज़रा शरजील मेमन, नासिर शाह, सैयद गनी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी इनके हमरा थे। मुराद अली शाह ने कोरंगी कॉजवे पर कचरा डंप करने की इजाज़त देने पर SHO को मुअत्तल किया। SSP कोरंगी कॉजवे पर अपना कैंप ऑफिस बनाने की हिदायत करते हुए बोले कि कोरंगी कॉजवे पर किसी ने कचरा फेंका तो DC और SSP के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह को कोरंगी कॉजवे की तामीर से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। दौरान ब्रीफिंग बताया गया कि कोरंगी कॉजवे पर मनसूबे की PC1 4,677.551 मिलियन रुपए है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नैब कॉल अप नोटिस के खिलाफ बानी PTI और इनकी अहलिया दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे बानी PTI की नैब कॉल अप नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त 24 जून को समाअत के लिए मुकर्रर हुई। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की नैब कॉल अप नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त 4 जून को समाअत के लिए मुकर्रर हुई। बानी PTI और बुशरा बीबी ने नैब की इंक्वायरी को चैलेंज कर रखा है। चीफ जस्टिस आबिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरखास्तों पर समाअत करेगा। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना का एक और केस खुल गया। इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। इंक्वायरी रिपोर्ट में एक नहीं बल्कि 7 खड़ियां खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्जाम आयद है। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक नया केस 10 कीमती तहाइफ खिलाफ कानून पास रखने और बेचने से मुतालिक है। ग्राफॉस, रोलेक्स खड़ियां हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा है। तोहफे कानून के मुताबिक अपनी मलकियत में लिए बगैर ही बेचे जाते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक ग्राफॉस को कीमती सेट भी रिटेन किए बगैर ही बेच दिया गया। वहीं प्राइवेट तखमीना साज की मिलीभगत से ग्राफॉस के खरीदार को फायदा पहुंचाया गया। इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है कि तखमीना साज का तोशाखाना से में आने से पहले ही घड़ी की कीमत 3 करोड़ कम लगाना मिलीभगत का सबूत है। ग्राफॉस की कीमत 10 करोड़ 9 लाख 20 हजार रुपए लगाई गई थी। 20% रकम 2 करोड़ 1 लाख 78 हजार रुपए सरकारी खजाने को दिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक तोहफे को पहले रिपोर्ट करना और तोशाखाना में जमा करवाना लाजिम है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि तुर्किया के वजीर खारजा आज 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। जराये के मुताबिक तुर्क वजीर खारजा वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। इसहाक डार के साथ वफूद की सतह पर भी बातचीत करेंगे। तुर्क वजीर खारजा कौमी असम्बली के स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से भी मुलाकातें करेंगे। जराये के मुताबिक तुर्क वजीर खारजा का यह पहला 2 तरफा दौरा होगा। मुलाकातों में आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल इजलास की तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबे में तहसील चेयरमैन और मेयर्स की मराहत डबल करने का फैसला। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर ने सूबे में बल्दियाती नुमाइंदों को गाड़ी की फराहमी के लिए इकदाम की हिदायत कर दी। इस हवाले से बल्दियाती हुकूमतों को तरक्याती ग्रांट्स की फराहमी से मुतालिक एक्ट में तरामीम की जाएंगी और बजट में बल्दियाती नुमाइंदों की मराहत के लिए फंड रखे जाएंगे। अली गंडापुर ने कहा कि विभाग से सूबे के हकूक तहसूल के लिए कोशिशें जारी हैं। मरकज से सूबे के वाजिबात मिलेंगे तो बल्दियाती इदारों को फंड दे दिए जाएंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मिलावट के खात्मे के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी सरगर्म। फूड सेफ्टी टीम की जंडराका रोड पर मिल्क लोकेशन सेंटर की इंस्पेक्शन। 500 लीटर मिलावटी दूध तल फूड बिजनेस मालिकान के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई। मिल्क सेंटर को इस्लाह तक बंद करने का भी हुक्म दे दिया गया है। उकाड़ा पंजाब फूड अथॉरिटी ने जंडराका रोड पर कार्रवाई करते हुए सैकड़ों लीटर मिलावटी दूध की तरसील नाकाम बना दी। कार्रवाई जंडराका रोड ओकाड़ा में की गई। टेस्ट के दौरान दूध में फैट और गजाइत की कमी पाई गई। मिलावट साबित होने पर गैर मियारी दूध को तलब कर दिया गया। इस मौका पर DG पंजाब फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना था कि कुदरती गजाइत में मिलावट और जालसाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबरें और भी हैं, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ।
वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि शोरकोट में इस्लामी लाइब्रेरी एंड रिसर्च का इफ्तिताह कर दिया गया। चौधरी गुलाम शबीर ताहिर सदर नेशनल प्रेस क्लब शोरकोट की खुसूसी तौर पर शिरकत की गई। जामिया सुल्तानिया में रिसर्च इस्लामी लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया गया। जिला झंग में पहली लाइब्रेरी है जिसे तमाम कुतब मौजूद होंगी। वही जिला भर में इस्लामी कुतब के हवाले से यह मुनफरद लाइब्रेरी है। मुफ्ती नसीरुद्दीन नसीरुल हुस्नी का कहना है कि लाइब्रेरी अपनी नोयत के जिला भर में पहली लाइब्रेरी है जिसमें तमाम मकात फिक्र की कुतब मौजूद है। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी को मुकम्मल करने के लिए मेरे मरहूम दोस्त मियाँ राहिल अनवर की खुसूसी काविशें भी शामिल थी। लाइब्रेरी में दुनिया भर से तमाम मकात फिक्र की कुतब के नायाब नुस्खे रखे गए हैं जिनसे इलाके के लोग मुस्तफीद होंगे। सुल्तानी लाइब्रेरी एंड इस्लामिक रिसर्च सेंटर जामिया सुल्तानिया शोरकोट शहर मुफ्ती नसीरुद्दीन नसीर हुस्नी की सरबराही में काम करेगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कोट दियारा में बकरियां चोरी करने के शुबे में 6 बच्चों के बाप और इसके अजीज फरियाद पर बासर जमींदार का तशद्दुद। 6 बच्चों का बाप शाहिद किस तरह अस्पताल में दम तोड़ गया। शेखुपुरा मुर्दा खाने के बाहर हमारे रिपोर्टर महमूद बेग मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। महमूद, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल थाना भिखी के इलाका कोट दियाराम में 6 बच्चों के बाप को मुबैना चोरी के शुबा में जालिम ज़मींदारों ने मुबैना तशद्दुद करने के बाद उसको तेज़ाब पिलाने के बाद हस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो मौतो हयात की कश्मकश में रहने के बाद आज हलाक हो गया। हम इस वक्त मौजूद हैं शेखपुरा DHQ अस्पताल शेखपुरा के मुर्दा खाना में। हमारे साथ यहाँ पर बुरसा मौजूद हैं, मकतूला की बहन यहाँ पर मौजूद है। जी बताइए कि किस तरह शहाद को तशद्दुद किया गया और फरियाद पर तशद्दुद किया और पुलिस कैसे मुद्दई बन गई? इनको मार के और धमका के लेके आए हैं और शराब, वो कहते हैं शराब पिए और तेजाब ला के पानी लेके आए हैं। पानी में पैप लगाया इसके मुंह में और मोटर चला के उसको पानी पिलाते रहे हैं कि उल्टी आए या ये रास्ते में मर जाए। हमारी किसी बात का ना जवाब दे और ना किसी को बता सके। अच्छा, पुलिस आपके साथ कैसा तामन कर रही है? पुलिस आज तो ठीक आ रही है, उस दिन तो पुलिस भी उनकी थी तो बात भी उनकी थी। यानी कि आज आप समझती हैं कि मीडिया के इंटरफेरेंस करने की वजह से पुलिस का रवैया बेहतर हुआ है? बेहतर हुआ है। आज बिल्कुल हमारे साथ यहाँ पर जो लड़का फरियाद है उसकी अहलिया भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एक बकरी चोरी के शुबा पर जिम्मेदारों ने अपनी अदालत लगा दी। आप वजीर आला से क्या मुतालबा करती हैं, IG पंजाब से क्या मुतालबा करती हैं? भाजी ना बिल्कुल जेड़ी गल है सच है, कुछ नहीं किया। मारकुट गाल गलोची मारिया बहुत है, दोनों नूं मनांदे सी, मन्ने नहीं। इन्हां ने एक नूं ते इस तरह कर छड्या, दूजे दी हालत भी बहुत खराब आ। जो से क्या हाँ जी, सानू इंसाफ चाहिए। आज बिल्कुल जैसा कि यहाँ पर बुरसा जो हैं वो IG पंजाब वजीर आला पंजाब से ये मुतालबा कर रहे हैं कि मुलजमान को SP सिटी ऑपरेशन कैप्टन रिटायर्ड कासी अली रजा ने इंसानियत की मिसाल कायम कर दी। छोटी उम्र के बच्चों पर मुकदमा दर्ज करने के बजाय सीने से लगा लिया, खाना खिलाया और कपड़े लेकर दिए, फिर चाइल्ड ब्यूरो के हवाले किया। लाहौर शादा टाउन के इलाके में मोटरसाइकिल चलाने के शौक में 10 साल अब्दुल्ला फरसाइन को चोर बना दिया गया। 8 मोटरसाइकिलें चोरी करके पुलिस को चकराने वाले दोनों बच्चों को पुलिस ने तलाश कर लिया। मोटरसाइकिल चोरी करके लाहौर की सड़कों पर सैर व तफरी करने वाले कम उम्र लावारिस बच्चों को समझाने के बाद खाना खिलाते हुए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के सपोर्ट कर दिया गया। तर्जुमान सिटी डिवीजन मोहम्मद रियाज के मुताबिक कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिल चोरी करके लाहौर की सड़कों पर सैर व तफरी करते थे। जहां पंक्चर या पेट्रोल खत्म हो जाए वहीं पर खड़ी करके दूसरी मोटरसाइकिल ले जाते थे। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बच्चों साइम और अब्दुल्ला को तलाश किया, जो यतीम मस्कीन होने के साथ साथ घर और रिश्तेदारों की जानिब से लावारिस निकले। दूसरी जानिब तलाश किए गए बच्चों का कहना है कि मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक था, खरीदने के लिए पैसे और चलाने के लिए उम्र कम है, इसलिए जहां मोटरसाइकिल बगैर लॉक के नजर आती है साथ ले जाते हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि अलमीरा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद। तकरीब में यतीम बच्चों के लिए एक और आशियाने का इफ्तिताह कर दिया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी मशहूर गुलकार और समाजी रहनुमा इब्रारुल हक थे। तकरीब से खिताब करते हुए इब्रारुल हक का कहना था कि वो तवील अरसे से इस फाउंडेशन का काम देख रही हैं। इस मुल्क में यतीम बच्चों की इस तरह से परवरिश यकीनन काबिल सताइश है। यहाँ आकर इन्हें बहुत सुकून महसूस होता है और ये बच्चे जिस तरीके से DIG महबूबुल्लाह और इनकी अहलिया को मामा और बाबा कहकर बुलाते हैं,
ऐसा महसूस होता है कि वाकई इनके अपने बच्चे हैं। तकरीब से खिताब करते हुए डीआईजी महबूबुल्लाह का कहना था कि वो और इनकी अहलिया मिसिज सोफिया वड़ाइच इन बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतरीन बनाने के लिए अनथक मेहनत कर रही हैं और वो इन तमाम लोगों के शुक्रगुजार हैं जो किसी भी तरह इस इदारे के साथ मुंसलिक हैं। डीआईजी महबूबुल्लाह का कहना था कि अलविरा फाउंडेशन बेहतरीन तरीके से 200 बच्चों की परवरिश कर रही है, जिसमें बच्चों और बच्चियों दोनों शामिल हैं। तकरीब के इख्तिताम पर चेयरपर्सन अलविरा फाउंडेशन मिसिज सोफिया वड़ाइच ने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का भी शुक्रिया अदा किया। सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक मियां की जेर सदारत कैपिटल सिटी पुलिस हेडक्वार्टर्स में आला पुलिस अफसरान का अहम इजलास में डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ेशान असगर, डीआईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इमरान कश्वर, एसएसपी लीगल गुलाम हुसैन चौहान और डिविजनल एसपीज इन्वेस्टिगेशन ने शिरकत की। इजलास में मनशियात के जेर तफ्तीश मुकदमात और एतराज़ी चलान जमा करवाने के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान लाहौर पुलिस फरहान शेख के मुताबिक सीसीपीओ लाहौर के मुकदमात के चालान की तकमील और जेर तफ्तीश मुकदमात को जल्द से जल्द निपटाने की हिदायत सरबराह लाहौर पुलिस का कहना था कि तमाम एसपीज प्रोसिक्यूशन ब्रांच से कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाए। जेर इल्तवा मुकदमात की मैं खुद रोजाना मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। एसपी से बाकायदगी से रिपोर्ट लूंगा। झूठे मुकदमे का इंदराज की सूरत कबूल नहीं। मुकदमात का फौरी इंदराज, मेरिट पर तफ्तीश और चालान की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के चेयरमैन आमिर चौधरी, एई पावर के राना अब्बास और सोलर मिक्स के जफर इकबाल ने कहा कि सोलर पैनल की कीमतें इंतहाई कम हो चुकी हैं। आवाम बिजली के भारी बिलों से निजात हासिल करें और मियारी सोलर पैनल लगवाएं। एक्सपो सेंटर में सोलर पैनल्स के हवाले से नुमाइश का सिलसिला जारी है। हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फारूक एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। अली, आगाह कीजिएगा। मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर में, जहाँ पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के चेयरमैन आमिर चौधरी हमारे साथ हैं। उनसे राज़ो मकासद पूछेंगे इस एग्जीबिशन के बारे में और सोलर की इफादियत के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, क्या हाल चाल है? जी आमिर साहब बताएं, ये बहुत बड़ी एग्जीबिशन है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आगे? बेसिकली ना इसकी डिमांड तो बहुत है, हमारी गवर्नमेंट की ज़रूरत भी है, हमारे मुल्क की ज़रूरत भी है और ये अभी राइट टाइम है हर कस्टमर के लिए सोलर लगवाने, क्योंकि प्राइसेस अभी अपनी कम तरीन सतह पर आई हुई हैं सोलर पैनल्स की। अच्छा ये बताएं कि गवर्नमेंट ने यूनिट सस्ते करने जा रही थी सोलर पैनल्स लगाने वालों की, इस हवाले से अफवाहें हैं या इसमें कुछ हकीकत है? बेसिकली उससे फ़र्क नहीं पड़ता अभी तक तो है ना, इन्होंने कोई नोटिफिकेशन निकाली नहीं है। और यूनिट ये अगर कम भी करने जा रहे हैं, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो यूनिट कम करने जा रहे हैं, जो हम एक्स्ट्रा यूनिट्स होते हैं। सबसे पहला बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है। जितने आपने इंपोर्ट किए हैं और जितने एक्सपोर्ट किए हैं पहले ही उनको जीरो करेंगे। जो एक्सेस यूनिट्स होंगे उन पे ये वर्किंग करने जा रहे हैं कि उनको हम थोड़ी सी कम प्राइस पे करें, तो एंड यूज़र को इन द एंड कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। सोलर की कीमतें कितनी नीचे डाउन हुई हैं? अभी चल रही हैं क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस भी काफ़ी कम हुई हैं और यहाँ पे लोगों ने बहुत बल्क क्वांटिटी में मंगवा लिया, जिसके बाद घबरा के वो थोड़ा पैनिक सेलिंग कर रहे हैं। तो अभी अराउंड ये चल रही है 40 to 45, इन बिटवीन 40 to 45 रुपीज़ पर वाट। तो आम आदमी की पहुंच में भी इस वक्त सोलर जो है वो आ चुका हुआ है। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अभी सोलर जिसने लगवाना है, ये राइट टाइम है लगवाने का, तो इसको लगवा लेना चाहिए। जहाँ राना अब्बास एई पावर के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जैसे आपको पता है कि बिजली की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो उस वजह से लोगों को सोलर की ज़रूरियात का एहसास हो रहा है। तो उसकी वजह से अभी तो आपके सामने ही कि एग्जीबिशन में काफ़ी ज़्यादा रश है और एंड यूज़र भी काफ़ी आ रहे हैं, डीलर्स भी काफ़ी आ रहे हैं जो सोलर की तलाश में और सोलर लगवाना चाह रहे हैं। अभी तो काफ़ी तेज़ी है। देखिए अभी तो सोलर की कीमत काफ़ी कम होगी, काफ़ी कम होगी। ये नहीं है कि सोलर की कीमत अभी तक अफोर्डेबल नहीं। अब तो सोलर मैक्स के जफर इकबाल साहब हमारे साथ हैं। जी बहुत शुक्रिया जनाब। आजकल तो बहुत ट्रेंडिंग में है सोलर, हर बंदे को पता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि सोलर का क्या फ़ायदा है और आजकल आपको ये क्या फ़ायदा दे सकता है। हर बंदा बिजली के एक हैवी बिलों से छुटकारा पाना चाहता है और उस छुटकारे के लिए सबसे जो इफेक्टिव है वो सोलर ही है। और सोलर की जो प्राइसेस हैं इस वक्त लोएस्ट लेवल के ऊपर है कि आपको 38 रुपये पर वाट से लेके 45 रुपये पर वाट के इन बिटवीन प्राइसेस मिल जाती हैं। और एक अच्छी कंपनी का इन्वर्टर लें जो कि 5-6 साल वारंटी देता हो, 7 सोलर पैनल्स आप लें और एक 3 किलोवाट, 5 किलोवाट या 10 किलोवाट अपने घर की यूजेज के मुताबिक सोलर सिस्टम लगाएं, जिससे ना सिर्फ आपका बिजली का बिल कम होता है बल्कि आप अपने बिजली का बिल ज़ीरो कर लेते हैं और गवर्नमेंट को नेट मीटरिंग के थ्रू आप क्रेडिट भी ले सकते हैं। जैसे एक आम नॉर्मल घर का जो लोड होता है जिसमें एक आध एसी शामिल है, कुछ लाइटें, पंखे, टीवी वगैरह या एक फ्रिज, तो ये 3 किलोवाट से ज़्यादा का लोड नहीं है। फिर तो ऑन अ सेफर साइड 5 किलोवाट या 10 किलोवाट, तो 3 किलोवाट का अगर रफली प्राइस की बात करें तो 5 लाख के
आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर सैयद बिन मकसूद ने शहर के सबसे बड़े डिस्पोजल प्लांट शादबाग का दौरा किया। एमडी वासा गुफरान अहमद ने कोकर ड्रेन, सदीकपुरा ड्रेन और कमिश्नर लाहौर सैयद बिन मकसूद ने शादबाग डिस्पोजल और अपर छोटा रावी डिसल्टिंग ऑपरेशन का जायजा लिया। अपडेट करेंगे कामरान अली जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी कामरान अली, बताइएगा। जी, ये कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद ने शहर के सबसे बड़े डिस्पोजल प्लांट शादबाग का दौरा किया है। एमडी वासा गुफरान अहमद ने कोकर ड्रेन, सदीकपुरा ड्रेन और शादबाग पंपिंग कैपेसिटी पर ब्रीफिंग दी है। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद ने शादबाग डिस्पोजल अपर छोटा रावी डिसल्टिंग ऑपरेशन का भी जायजा लिया। एमडी वासा गुफरान अहमद ने कमिश्नर लाहौर को डिसल्टिंग ऑपरेशन से मुतल्लिक जो है वो ब्रीफिंग दी है। कमिश्नर लाहौर का मानसून से कबल तमाम ड्रेन डिसल्टिंग ऑपरेशन मुकम्मल करने की हिदायत भी की गई है। डिस्पोजल स्टेशन की स्क्रीनों को मुकम्मल साफ करने के अहकाम भी जारी किए गए। कमिश्नर लाहौर की तमाम डिस्पोजल स्टेशन पर जनरेटर्स को फाल रखने की हिदायत और फ्यूल की फराहमी को भी यकीनी बनाने का कहा गया। कमिश्नर लाहौर की मानसून से कब तमाम मशीनरी की फालियत को चेक करवाने की हिदायत की गई। अपर छोटा रावी के गिर्द LWMC को कंटेनर रखने की हिदायत भी की गई। कोशिश किए जाने के डिसल्टिंग ऑपरेशन के दौरान शहरियों की आमदरफ्त में कोई रुकावट ना हो। उन्होंने मजीद कहा कि डिसल्टिंग ऑपरेशन के साथ आगाही मुहिम को भी मजीद मौसर अंदाज में करने की हिदायत की गई। कमिश्नर लाहौर तमाम ड्रेन के पुलों के नीचे से खसूसी सफाई भी करवाएंगे और इसके अलावा कमिश्नर लाहौर ने ड्रेन लाइन्स में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत भी दी। इस मौके पर AC शालीमार, DMD वासा अब्दुल लतीफ, डायरेक्टर अदील शरीफ और डायरेक्टर हाफिज रहील भी मौजूद थे। जी ठीक है कामरान, बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि हालिया ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी पर अली परवेज मलिक और शुएब सिद्दीकी के एजाज में लीगी रहनुमा वकार सिद्दीकी की जानिब से इस्तकबाल लिया। दोनों पार्टीज रहनुमाओं ने पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और इलाके के दरपेश मसाइल बारे में हिकमत अमली भी तय पा ली गई। जबकि MPA शुएब सिद्दीकी का कहना था कि सूबे में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मसाइल के हल का अमली आगाज कर दिया है। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सियासी इत्तेहाद शहरियों के लिए खुशाइंद है। दोनों जमातों का लाहौर के कौमी और सूबाई हलकों में दरपेश अवामी मसाइल मिलकर हल करने पर इत्तफाक राय। सीवरेज सिस्टम, निकासी आब और दीगर बुनियादी शहरी मसाइल का फौरी तौर पर हल जरूरी है। इस मौका पर मौजूद MNA शाइस्ता परवेज मलिक, वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर, MPS गजाली सलीम भट्ट और मलिक वहीद, मुशीर वजीर आला पंजाब जिशान मलिक, साबिक MPS माजिद जहूर के अलावा दीगर सियासी रहनुमा भी मौजूद थे। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।